यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 209वां दिन। आपकी बुलाहट अटल है। बहुत से यहूदियों की तरह मेरे पिता कभी भी इस्राएल में नहीं रहे। यहूदी लोग विश्व भर में बिखर गए हैं। 1947 में इस्राएल की अवस्था पुनर्स्थापित कर दी गई। आज लगभग 7.5 मिलियन लोग इस्राएल में रहते हैं, जिनमें से लगभग 6 मिलियन यहूदी हैं। बहुत से दूसरे यहूदी हैं जो आज विश्व भर में बिखर गए हैं। मुझे पसंद है जिस तरह से यूजीन पीटरसन आज के नए नियम के लेखांश का अनुवाद करते हैं। यहूदी लोगों के लिए शब्द अंदर वाले और गैर यहूदी लोगों के लिए बाहर वाले का इस्तेमाल करते हुए। सालों से बहुत से यहूदी मसीही बन गए हैं। असल में सभी आरंभिक मसीही यहूदी अंदर वाले थे, लेकिन अब मसीहों की अधिकतम जनसंख्या गैर यहूदी बाहर वाले हैं। अंदर वालों का भविष्य क्या है? पौलुस की समझ की पूंजी रोमियो 11:29 में है, क्योंकि परमेश्वर का वरदान और उनकी बुलाहट अटल है। यह एक विषय है जो पूरी बाइबल में लिखी हुई है, जैसा कि हम आज के लेखांश में देखते हैं। भजन संहिता 79 का 19 से 29 तक। परमेश्वर की वाचा उनके लोगों के साथ सर्वदा बनी रहेगी। हम दाऊद के साथ वाचा में देखते हैं कि परमेश्वर का वरदान और उनकी बुलाहट अटल है। परमेश्वर ने अपने लोगों से एक युवा व्यक्ति को बुलाया। परमेश्वर ने उसे वरदान दिए, उन्होंने सामर्थ्य दी, उन्होंने उसे अभिषिक्त किया। उन्होंने वायदा किया था कि वह उससे प्रेम करते रहेंगे और वह सर्वदा उनसे प्रेम करते रहेंगे। मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। यह वायदा असल में दाऊद से किया गया था और बहुत सी बार दोहराया गया। फिर बाद में यशाया की पुस्तक में जो वायदा दाऊद से किया गया वही इस्राएल से वायदा किया गया था। मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। पौलुस स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि यह सब यीशु में पूरा हो गया है। वह लिखते हैं, हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादाओं से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की। प्रेरितों के काम 13 का 32 और 33। वह आगे यशाया 55:3 में दोहराते हैं, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा। प्रेरितों के काम 13 का 34। परमेश्वर वायदा करते हैं कि वह सर्वदा आपसे प्रेम करेंगे और यीशु के द्वारा आप पर सभी आशीषों के अधिकारी होंगे जो दाऊद से प्रतिज्ञा की गई थी। आप प्रेम किए गए हैं, आप अभिषिक्त किए गए हैं, वह आपको सामर्थ्य देंगे। आपकी बुलाहट अटल है। पिता, आपके वफादार प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। आज मैं आपको पुकारता हूँ। आप मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता, मेरी चट्टान हो। नया नियम रोमियो 11 का 11 से 32। इस्राएल के लिए परमेश्वर का वायदा प्रबल होगा। जैसा कि हमने देखा, रोमियो 11 में पौलुस प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्या परमेश्वर ने अपने लोगों को छोड़ दिया है? उनका उत्तर है नहीं, नहीं, नहीं। परमेश्वर के वरदान और उनकी बुलाहट अटल हैं। परमेश्वर के वरदान और परमेश्वर की बुलाहट की पूरी गारंटी है, यह कभी रद्द नहीं होती। फिर भी पौलुस इस वास्तविकता को सुलझाने का प्रयास करते हैं कि बहुतों ने यीशु को स्वीकार नहीं किया है। वह बताते हैं कि वे ठोकर खाते हैं और कठिनाई का अनुभव करते हैं। अब वे जैतून की डालियों की तरह हैं जो तोड़ दी गई हैं। वह अटल प्रतिज्ञा के साथ यह कैसे उचित होगा जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने यहूदियों से की है? पहला, यह कठिनाई केवल आधी है। वहां पर हमेशा अनुग्रह के द्वारा चुने हुए लोग थे। दूसरा, कठिनाई फलदायी थी क्योंकि इससे अन्य जाति धनी हुए, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। तीसरा, कठिनाई स्थायी थी। अंत में कहता हूं, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़ें? कदापि नहीं। जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ न होगा? यह आखिरी बात विशेषतः पौलुस के लिए महत्वपूर्ण है, जो उत्साही रूप से अपने लोगों के लिए चिंता करते हैं। वह आतुरता से चाहते हैं कि इस्राएल के लोग पूरी तरह से इसमें शामिल हो जाएं। वह आगे कहते हैं कि सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। वह नहीं कहते हैं कि यदि यह लोग, लेकिन जब यह होता है,
यहूदी देश के एक चित्र के रूप में वह एक जैतून के पेड़ का इस्तेमाल करते हैं। मसीह आए, देश ने उन्हें नकार दिया, पेड़ को काट दिया गया लेकिन जड़ बच गई। माली अन्य जातियों को रोपते हैं। समय आ रहा है जब यहूदी डालियां फिर से रोपी जाएंगी, तब संपूर्ण वृक्ष पूरा हो जाएगा। तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। उद्धार की दैवीय योजना की परिपूर्णता में 3 सफल स्तर हैं। पहला, इस्राएल के बड़े भाग का अविश्वास, कुछ डालियां तोड़ दी गईं। दूसरा, यीशु में विश्वास के द्वारा बहुत से बाहर वालों को अंदर शामिल करना, तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया। तीसरा, संपूर्ण इस्राएल का उद्धार। लेकिन संपूर्ण इस्राएल का उद्धार होगा, इस बात का क्या अर्थ है? कुछ लोगों ने विवाद किया है कि इसका अर्थ है कि मसीह के अलावा इस्राएल का उद्धार हो सकता है, किंतु यह अवस्था विश्वसनीय नहीं है। संपूर्ण पत्रियों में पौलुस ने बताया है कि यीशु उद्धार का मार्ग है। दूसरों ने बताया है कि इसका अर्थ था कि संपूर्ण इस्राएल देश, हर सदस्य यीशु में विश्वास करेंगे, किंतु संपूर्ण इस्राएल पुराने नियम में और दूसरे यहूदी साहित्य के दोहराया गया भाव है, जहां पर इसका अर्थ यह नहीं हर यहूदी बल्कि संपूर्ण इस्राएल। यहाँ रोमियो में पौलुस जो कह रहे हैं उसके संदर्भ के साथ भी यह ठीक बैठता है। पौलुस देश के साथ परमेश्वर के व्यवहार पर ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए उनकी परिपूर्णता को उसी तरह से समझा जाना चाहिए जैसा कि अन्य जातियों की परिपूर्णता। इस्राएल के बहुत से लोगों के परिवर्तन के पीछे अन्य जाति के बहुत से लोगों को परिवर्तित होना है। पौलुस बताते हैं, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी परंतु अभी उनके आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा न मानी कि तुम पर दया होती है, इससे उन पर भी दया हो। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा ताकि वह सब पर दया करें। परमेश्वर, आपका धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम जल्द ही न केवल बहुत सी अन्य जातियों को परिवर्तित होते हुए देखेंगे, लेकिन इस्राएल के बहुत से लोगों को भी परिवर्तित होते हुए देखेंगे। पुराना नियम, पहला इतिहास 4 का 9 से 5 के 26 तक। परमेश्वर का उदार चरित्र और उनकी आशीषें बदलती नहीं हैं। परमेश्वर इतिहास को पूरी तरह से नियंत्रित रखते हैं। उनकी बुलाहट और उनके वरदान अटल हैं। नए नियम में जो पूरा हुआ वह पुराने नियम में शुरू हुआ था। इतिहास के लेखक बहुत ही आरंभ से इस्राएल के इतिहास को बताते हैं। परमेश्वर सार्वभौमिक है, लड़ाई परमेश्वर की थी। क्या इसका यह अर्थ है कि हम केवल प्यादे हैं? क्या हम केवल टुकड़े हैं जो परमेश्वर के शतरंज में घूम रहे हैं, जिसके पास कोई चुनाव या स्वेच्छा नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप परमेश्वर की योजनाओं में शामिल हैं। आपके कार्य अंतर पैदा करते हैं, भलाई या बुराई के लिए। नंबर 1, अपमान के कार्य। हमारे कार्यों से हम परमेश्वर की आशीषों से चूक सकते हैं। इस्राएल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार उसने खो दिया। उसने अपना महान उत्तराधिकार खो दिया क्योंकि वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। जॉइस मेयर इन वचनों के विषय में लिखती हैं, परमेश्वर से मांगिए कि यह समझने में आपकी सहायता करें कि क्या आप सच में मूल्यवान हैं और कभी भी शरीर की अभिलाषा को या आपकी भावनाओं को आपसे आपकी आशीषों को दूर न करने दें। नंबर 2, सम्मान का व्यक्ति। दूसरी ओर याबेश एक सम्माननीय व्यक्ति था। याबेश की प्रार्थना ने एक अंतर पैदा किया। याबेश ने इस्राएल के परमेश्वर से प्रार्थना की, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचाए रखता कि मैं पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। यह बाइबल में सबसे परोपकारी प्रार्थना नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इसका उत्तर दिया। यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, हमें हमारी प्रतिदिन की रोटी दें। हमारी पहली चिंता होनी चाहिए परमेश्वर की महिमा, उनका राज्य और उनकी इच्छा। लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष, उपस्थिति, सुरक्षा और चंगाई को मांगना गलत बात नहीं है। इसी तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों को विजय दी, क्योंकि लड़ाई में उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी। उन्होंने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया क्योंकि लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा किया।
लड़ाई परमेश्वर की है, वह पूर्ण नियंत्रण में है, फिर भी आपकी प्रार्थनाओं ने एक अंतर पैदा किया। परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि मेरी बुलाहट अटल है। आपका धन्यवाद क्योंकि लड़ाई आपकी है। आपका धन्यवाद क्योंकि मेरी प्रार्थना एक अंतर पैदा करती है। और परमेश्वर, मैं आज उन लड़ाइयों में आपको पुकारता हूं जिनका मैं सामना करता हूं। पहला इतिहास 4:9-10। याबेस की प्रार्थना। मैं शायद से बहुत सी प्रार्थनाएं मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए करती हूँ। याबेस की प्रार्थना भी स्वार्थी लगती हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इसका उत्तर दिया। आज का वचन, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। रोमियो 11:29।